समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में सैम नाम का एक छोटा लड़का रहता था। सैम जंगल के जानवरों से बहुत प्यार करता था। वह हर दिन स्कूल के बाद वह उन जानवरों के बारे में पता लगाने और उससे दोस्ती करने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन जब सैम जंगल में भटक रहा था, उसकी नज़र रेमी नाम के एक डरपोक खरगोश पर पड़ी। रेमी जंगल में बड़े जानवरों से डरता था, खासकर फेलिक्स नाम की एक लोमड़ी से, जो अक्सर छोटे जानवरों को चिढ़ाता और धमकाता था। सैम ने रेमी के डर को देखा और छोटे खरगोश से दोस्ती की। वह दोनों पूरे दिन एक साथ जंगल में घूमने और रास्ते में अन्य जानवरों से मिलने में बिताए। सैम की सच्ची दयालुता और करुणा के कारण जंगल के सारे जानवर का वह एक प्रिय मित्र बन गया। एक धूप भरी दोपहर में जब सैम और रेमी एक बहती हुई धारा के पास अपने समय का आनंद ले रहे थे, तब उन्होंने जानवरों के बीच बातचीत करते सुना। चालाक लोमड़ी फेलिक्स जंगल पर कब्जा करने और अपने नियम स्थापित करने की योजना बना रहा था, जिससे छोटे जानवरों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। जब ये बात सारे जानवरों को पता चला, तब अपने घर की रक्षा करने के लिए सारे जानवर एकत्र हुए और फेलिक्स के खिलाफ खड़े होने के तरीकों पर चर्चा की। सैम, सबसे छोटा होने के नाते, शांतिपूर्वक एक सुझाव दिया। उसका मानना था कि वे फेलिक्स को दयालुता और सहयोग का महत्व दिखाकर उसे अपने जैसा बदलने के लिए मना सकता है। उसके बाद बुद्धिमान उल्लू ओलिविया और मजबूत हाथी एडी के सहयोग से जानवरों ने एक जंगल कार्निवल आयोजित करने की योजना तैयार की। कार्निवल में सभी जानवरों के बीच एकता और दोस्ती को प्रोत्साहित करने के लिए खेल, प्रदर्शन और एक दावत शामिल की। जैसे ही कार्निवल की तैयारी शुरू हुई, सैम और रेमी ने सभी को एक साथ लाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने शरारती बंदरों, मधुर पक्षियों और यहाँ तक कि शर्मीले कछुओं की भी मदद ली। जब जानवर सजावट और प्रदर्शन में सहयोग कर रहे थे, तो जंगल उत्साह से भर गया। कार्निवल का दिन आ गया और जंगल एक जीवंत और रंगीन उत्सव में बदल गया। स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध हवा में भर गई और पेड़ों से हंसी गूंज उठी। सैम और रेमी ने अपने संक्रामक आनंद से सभी जानवरों को उत्सव में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फेलिक्स संदेह के साथ कार्निवल के पास पहुंचा। हालांकि जब उसने जानवरों को एक दूसरे के साथ आनंद लेते और हंसी साझा करते हुए देखा, तो उसके भीतर कुछ बदलाव आया। समुदाय की एकता ने उसके दिल को छू लिया और उसे अपने तरीकों की गलती का एहसास हुआ। सैम और रेमी के पास जाकर फेलिक्स ने अपनी गलती स्वीकार की और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। फेलिक्स में वास्तविक परिवर्तन से प्रभावित होकर सैम ने उसे माफ़ कर दिया और पूरे जंगल ने लोमड़ी को गले लगा लिया। उस दिन के बाद से जंगल सौंदर्यपूर्ण पनपनाने लगा। जानवरों ने सिखा दिया कि दया, करुणा और समझ से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पाया जा सकता है। सैम, बड़े दिल वाला छोटा लड़का, और उसके जंगल के दोस्त हमेशा खुशी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि करुणा का भाव किसी भी बुराई का अंत कर सकता है।